फ्रेंड्स, आज की क्लास पे हम लोग मीडियाटेक MT6357 CRB आईसी के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि ये आईसी मोबाइल इंडस्ट्री में धमाका मचा के रखा है। ये आईसी कम से कम 500-600 उससे भी ज़्यादा मॉडल पे यूज़ किया गया है, तो इसका बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार मैं डायग्राम का अंदर दिखा देता हूँ, ये कितना मॉडल पे कम से कम यूज़ किया गया, आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, अभी मैंने MT6357 CRB यहाँ पे टाइप कर दिया और सर्चिंग में मैंने क्लिक किया, तो आप लोग खुद ही गिन के परेशान हो जाओगे कि कितना मॉडल पे यूज़ किया गया। देखिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहे कितना मॉडल का अंदर दिया है। तो ये आईसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, चलिए फटाफट इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे वी सिस्टम सप्लाई बन रहा है कि नहीं। अगर वी सिस्टम सप्लाई नहीं बन रहा है तो आपका चार्जिंग आईसी हो सकता है ख़राब है, या आपका VPIC ख़राब हो सकता है। तो उधर हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मोटो है इस आईसी के बारे में, क्योंकि कुछ मीडियाटेक में BQ सीरीज़ का भी आईसी लगाया जाता है, किसी में मॉसफेट से भी तैयार किया जाता है। इसलिए चार्जिंग सेक्शन को अभी छोड़ के हम लोग डायरेक्ट वी सिस्टम सप्लाई से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले वी सिस्टम सप्लाई आना चाहिए। हम लोग एक बार चेक करेंगे, जो कि 3.7 से 4.2 होना चाहिए। तो एक बार हम चेक करेंगे। देखिए 4.2 सप्लाई यहाँ पे मल्टीमीटर में आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमारा इसका अंदर सप्लाई आ गया, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये सप्लाई चेक कर लेना, उसका बाद आईसी का सेकेंड स्टेप में हम लोग चेक करेंगे इसका वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, जिसको हम लोग VREF का नाम पे जाना जाता है। तो इसका हम कौन सी जगह पे चेक करेंगे हमें आइडिया नहीं, तो हम लोग डायग्राम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। तो देखिए हमने VREF ऑलरेडी लिख के रखा और यहाँ पे हमने एंटर करेंगे। देखिए MT6357 CRB आईसी है, ये देखिए। तो इसका जो VREF सप्लाई सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो वो है कि नहीं। तो हम थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखिए ये VREF का पार्ट है, जो कि आईसी के अंदर ही दिया जाता है और ये कहीं बाहर नहीं गया, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं इस आईसी में। सबसे पहले स्टेप में हम लोग ये चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमने वी सिस्टम सप्लाई चेक किया, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी से आता है, और अभी हमने VREF वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, तो इस कैपेसिटर को हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और इसका लोकेशन एक बार हम लोग देख लेंगे कहाँ पे है। तो जैसे हमने इंटर किया, देखिए इस जगह पे है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आईसी का इस जगह पे 1.3 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे 1.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इस कैप में आना चाहिए 1.3 वोल्ट। अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा आईसी में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 1.3 वोल्ट आ गया है। तो देखिए 1.177 सप्लाई आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ तक हमारा जो भी वोल्टेज रेफरेंस सप्लाई वो हमारा ओके है। नेक्स्ट हम लोग, तो हम जो सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको आप नोट करके ज़रूर रखिए। नेक्स्ट फिर हम लोग चेक करेंगे, DVDD 1.8 सप्लाई, ठीक है। तो DVDD 1.8 वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग फिर दोबारा स्कीमेटिक में आएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जो इम्पोर्टेंट सप्लाई, उसको आप लोग ज़रूर नोट करिए। तो अभी हम लोग लिखेंगे DVDD। देखिए हम लोग DVDD और 18 लिखेंगे। तो मीडियाटेक में क्वालकॉम में जैसे बीच में P लिखा जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिखा जाता है। तो हमने देखिए टाइप कर दिया और यहाँ पे हम लोग जैसे इंटर मारेंगे तो देखिए DVDD ये डिजिटल पावर के लिए होता है, डिजिटल वोल्टेज डेन टू डेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, तो ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ये वोल्टेज का 1.8 होता है, तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, कहीं पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे
और देखेंगे ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो हमने कॉपी किया और ये हमारा थर्ड चेकिंग है, तीसरा चेकिंग। तो अभी हम लोग थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो इस कैपेसिटर में 1.8 सप्लाई आना चाहिए। आप लोग मल्टीमीटर की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1.8 आ रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं 1.8 आ गया है। हम लोग गलत जगह में इधर चेक कर रहा था जबकि कैपेसिटर का इस तरफ है। तो देखिए 1.8 हम लोग का आ गया। ये हमारा तीसरा टेस्टिंग था। अभी चौथा टेस्टिंग हम लोग VRTC। तो अभी हम लोग VRTC, जो पहले रियल टाइम क्लॉक अलग से क्रिस्टल एक बाहर लगाया जाता था, ब्लैक कलर का होता था, थोड़ा लंबा टाइप का। तो ये आजकल IC का अंदर ही दे दिया गया है। तो इसको हम लोग चेक करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और VRTC का आपका वोल्टेज जो होना चाहिए 2.8 वोल्ट होना चाहिए। तो हमने VRTC लिख दिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे VRTC आपको दिखाई दे रहा है MT6357 से। ये देखिए VRTC, ठीक है। तो हम इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कि हमारा 2.2 वोल्टेज होना चाहिए, सॉरी 2.8 सप्लाई होना चाहिए। ये देखिए VRTC 28 मतलब 2.8 सप्लाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VRTC 2.8। तो हम लोग इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं या इस कैपेसिटर में भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार कैपेसिटर का लोकेशन देखेंगे। तो हमने कॉपी किया और अभी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। C2204, देखिए C2204 ये वाला कैपेसिटर में है, देख पा रहे हैं आप। ये वाला C2204 यहाँ पे 2.8 सप्लाई आना चाहिए। तो अगर आ गया तो हम लोग समझेंगे IC के अंदर जो रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है वो ओके है। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा 2.8 सप्लाई आ रहा है कि नहीं। इसको बोला जाता है VRTC, जो कि इस कैपेसिटर में होना चाहिए। देखिए 2.8 सप्लाई आ गया है। आप लोग मल्टीमीटर में देखिए, तो जला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2.8 सप्लाई आना चाहिए VRTC का, और देखिए 2.8 सप्लाई आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। ये हमारा हो गया चौथा नंबर, अभी पाँचवा नंबर। तो ये जो चार टाइप का जो सप्लाई हमने चेक किया है, तो ये क्या बैटरी लगाने से हम लोग के पास तुरंत आ जाता है। और अभी जो हम लोग सप्लाई चेक करेंगे ये ट्रिगर ऑन करने के बाद ही ये सप्लाई आता है, या तो अगर ट्रिगर नहीं आप ऑन कर पा रहे तो आप चार्जिंग कनेक्टर लगाने से भी ये सप्लाई आप चेक कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे V100, जो कि 2.2 सप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा डायग्राम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी नेक्स्ट जो सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ वो ये है V100 2.2। यहाँ पे सिर्फ 22 लिखा जाता है और अभी एंटर मारेंगे तो देखिए V100 आ गया है MT6357 का, ठीक है। और इसका हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर आगे, ये लाइन कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। और हमें चेक करना है यहाँ पे 2.2 सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ये है क्लॉक सिग्नल है, मेन क्लॉक जो होता है। तो इस कैप में हम लोग चेक करेंगे C2117। तो इसको हम कॉपी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो जो चीज़ हम लोग देखिए C2217 यहाँ पे, तो इसमें हम लोग का 2.2 सप्लाई आना चाहिए V100 में। तो हम लोग लोकेशन देख लिया। तो अभी एक बार हम लोग देखिए यहाँ पे 2.2 सप्लाई आना चाहिए। इसका बोला जाता है V100 सप्लाई। देखिए 2.2 आप लोग देख पा रहा है। तो आगे क्या नेक्स्ट, ये हमारा हो गया 6 वाला टेस्टिंग पॉइंट। अभी हम लोग चेक करेंगे Vox, हम लोग चेक करेंगे। ये 1.8 होता है। तो हम फिर इधर आ जाएंगे इस जगह पे VAUX। ये क्या हमारा क्रिस्टल को सप्लाई देने के लिए होता है। यहाँ पे 1.8 सप्लाई होना चाहिए। तो Vox
1.8 तो मीडियाटेक में पॉइंट लिखा नहीं जाता है। तो अभी हम लोग एंटर मारेंगे तो देखिए भी ऑक्स दिया गया, तो हम इस कैपेसिटर में चेक करेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इसको हमने और पेस्ट कर दिया। अभी लोकेशन देखेंगे, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर तो है, देखिए 1.8 आपको दिखाई दे रहा है। तो दोबारा देखिए तो हमारा आईसी बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 7वां टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको ज़रूर चेक करना है। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो 8वां टेस्टिंग पॉइंट है, और ये जो 1.8 सप्लाई आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो 1.8 सप्लाई इस क्रिस्टल को एक्टिव करने के लिए होता है। तो इसको जैसे ये सप्लाई मिल जाता है तो इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इसका क्लॉक बन रहा है कि नहीं, एक बार हम लोग आपको डीएसओ में भी चेक कर देता हो, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डीएसओ हमने ऊपर लगा के रखा हो, तो हम थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी बनने से आप लोग को दिखाई देगा। क्योंकि वहाँ पे 1.8 सप्लाई बना है, तो कई बार ऐसा होता है 1.8 नहीं बनेगा तो उस जगह पे तो ये क्रिस्टल भी काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में सब क्रिस्टल को चेंज करते रहता है, तब भी सेट नहीं बनता है। तो अभी एक बार हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ओके है क्रिस्टल। और इस तरह जिसका पास डीएसओ नहीं है तो कम से कम 1.8 सप्लाई को ज़रूर चेक करिए। जो भी ऑक्स 18 नंबर उसको चेक ज़रूर करना चाहिए। तो अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हमारा 7वां टेस्टिंग हो गया। अभी हम लोग चलेंगे VS1 सप्लाई के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायग्राम में फिर आ जाएंगे। तो अभी हमारा जो आईसी VS1 सप्लाई बना पा रहा है कि नहीं, जिसका सप्लाई होता है 2.2 वोल्ट। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VS1, हम लोग दिखाई दे रहा है टाइपिंग। तो VS1 आप लोग को टाइप करना है और इंटर मारना है। तो देखिए VS1 हमें देखना है कहाँ पे। ये देखिए जो VS1 LDO सप्लाई होता है, ये इस आईसी से MT6357 से आउट होता है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग इस कैप में चेक कर लेंगे कि ये सप्लाई अभी हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस कैप में चेक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लोकेशन देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है C2103, C2103। देखिए 2.2 वोल्टेज होना चाहिए, या 2 वोल्टेज होने से भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अभी ये सप्लाई कहाँ जा रहा है हम लोग चेक करता हूँ। देखिए S1 सप्लाई, तो ये S1 सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैं आईसी का अंदर से दिखा देता हूँ डिटेल्स में। तो ये देखिए MT6357, तो इसका जो S1 सप्लाई है, देखिए VS1 सप्लाई, इसलिए इसको अलग से देखिए बनाया गया है। तो देखिए ये सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सप्लाई फिर हमारा एक्सटर्नल बाक फॉर VS2 में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉयल है, ठीक है। तो इस कॉयल को एक बार हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं। देखिए तो हमारा कॉयल पे भी हमारा सप्लाई पहुँच गया। और यहाँ से फिर कहाँ जाता है हम लोग चेक करेंगे। ये जो सप्लाई अभी हम लोग का बना है, तो अभी हम लोग डायग्राम में चलेंगे। देखिए एक्सटर्नल फॉर VS2, इस आईसी पे चेक करना है इसका जो इनेबल सिग्नल, यही सप्लाई जो अभी तैयार हुआ PM MT6357 से,
वो फिर इस आईसी को दिया जाता है। ये आईसी क्या करता है, फिर आउटपुट करता है एक्सटर्नल VS2 सप्लाई, ठीक है, जो कि 1.36 वोल्टेज होता है। तो हम लोग का इस आईसी पे जाना है और ये सप्लाई को हम लोग चेक करना है। तो इस सप्लाई को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर या इस रेजिस्टर कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, या तो इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक तो डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पे फीडबैक फिर इस आईसी पे वापस आ जाता है। तो हम लोग सीधा इस कैप में चेक करेंगे, इस आईसी पे हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये आईसी ओके नहीं रहेगा तो ये सप्लाई आपको मिलेगा नहीं। और इस आईसी का इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम बाद में एक क्लास बनाएंगे, एक्सटर्नल बक फॉर VS2 कैसे तैयार होता है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी VPS सप्लाई चाहिए। और ये इनेबल के लिए VS1 जो सप्लाई अभी MT6357 ने बनाया था इसको दिया जाता है, तब जाके इन्होंने ये सप्लाई बनाता है। और ये सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सीधा इस कैप में चेक करेंगे कि 1.36 सप्लाई बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए इस कैप में चेक करेंगे 1.35 सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मतलब उल्टा तरफ है ये मदरबोर्ड का। घुमा देता हूँ डायग्राम के ऊपर, नहीं मदरबोर्ड में, ओरिजिनल मदरबोर्ड में। तो देखिए हमारा सप्लाई आ गया है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1.35 सप्लाई होना चाहिए और हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके है, इसलिए बैटरी कम है। देखिए 1.36 सप्लाई हमारा बिल्कुल ओके आ रहा है। तो ये सप्लाई हम लोग का कहाँ जाता है, ये सप्लाई हम लोग का एक्सटर्नल बक फॉर VS2 के लिए तैयार होता है। तो हम लोग एक्सटर्नल बक में चलेंगे। अभी फ्रेंड्स आपने देख लिया यहाँ तक हम लोग का सप्लाई बिल्कुल ओके है। अभी ये सप्लाई आगे कहाँ जाएगा, इस सप्लाई को भेजता है LDO फॉर VA12, मतलब 1.2 सप्लाई का ज़रूरत है। LDO फॉर VA12 इसमें हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सप्लाई आ रहा है LDO फॉर VA1.2 सप्लाई, जो कि ये एक छोटा सा आईसी है, वो हम लोकेशन दिखाएंगे कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो इनेबल सिग्नल PMIC का एक दिया जाता है, और अभी जो सप्लाई हम लोग का बना था 1.2 सप्लाई, तो वो सप्लाई ये देखिए VS2 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे VS2, इसका वोल्टेज इन होता है, तब जाके ये सप्लाई हम लोग का VA, आप लोग देखिए VA12 सप्लाई बनता है, जो कि हमारा CPU के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक आपको चेक करना है। तो अभी इस आईसी पे हम लोग इस सप्लाई को चेक करेंगे। अगर ये सप्लाई नहीं बन रहा है तब जाके हम लोग इस आईसी पे चेक करेंगे कि इसका इनपुट आउटपुट। तो ये आईसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका है छोटा सा आईसी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी हम लोग सीधा इस सप्लाई को चेक करेंगे, और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो रहा है, और इस सर्किट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग VA12 सप्लाई को हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिवाइडर सर्किट, इस सप्लाई को ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इस सर्किट के बारे में भी बताएंगे। तो अभी हम लोग इस कैपेसिटर में चेक करेंगे 1.2 सप्लाई आ रहा है कि नहीं, जो CPU के लिए इम्पोर्टेंट सप्लाई होता है। तो अभी हम इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो C2624, तो C2624 इस आईसी के जस्ट ऊपर लगा हुआ है। तो अभी हमने इस तरफ घुमाते हैं और चेक करेंगे सप्लाई तो आ रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा आईसी है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका ऊपर इसमें हम लोग चेक करना है 1.2 सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तब हम इस आईसी पे काम करेंगे। और मीडियाटेक में यही फंडा किसी को समझ में नहीं आता है कि, और इसी लाइन पे ज़्यादातर फॉल्टी आता है। तो अभी यहाँ पे एक बार हम लोग 1.2 सप्लाई चेक करेंगे। तो देखिए हमने
इस कैप में चेक करेंगे तो देखिए 1.2 सप्लाई बन गया। मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा था तो दोबारा देखिए, यहाँ पे 1.2 सप्लाई आना चाहिए। तो देखिए हमारा 1.2 सप्लाई बन गया, 1.198 मतलब 1.2 सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस यहाँ तक अगर आपने काम कर लोगे तो ये सप्लाई फिर हमारा CPU का अंदर जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ CPU में कहाँ कहाँ जा रहा है ये सप्लाई। और ये सप्लाई मिसिंग का वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सेट ऑन नहीं होता है, डेड कंडीशन में रहता है। तो अभी मैंने इस सप्लाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए थोड़ा मैं बोर्नियो डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए ये जो कैपेसिटर है और इसको हमने दिखाना है कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए ये जो कैपेसिटर है, देखिए ये CPU का मैक्सिमम जगह में जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसलिए मैं ऑन करके दिखाया इस कैपेसिटर से। तो ये हमारा जो VA 1.2 सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ इस कनेक्शन तक ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है MT6357 में। तो आज का क्लास काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।